जय सिया राम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 8 8वां पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे हम लोग। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो नया टॉपिक वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा तो जैसे कि चुंबक को पृथ्वी की सतह पर रखते हैं तो वो घूम जाता है, वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव भी किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर घूमता है। तो घूमने पर जो बल लगता है, जो बल युग्म काम करता है, किसी भी चीज़ को घुमाने पर बल युग्म काम करता है, तो उस बल युग्म का जो निर्माण होता है उसी बल युग्म को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, ये बल युग्म ही है, बल युग्म को ही कहते हैं बल आघूर्ण। जैसे कि इसमें अगर देखें तो मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और इस प्रकार से इस दिशा में काम कर रहा है और इस पर कहीं पर हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव ले आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक तरफ माइनस होता है और दूसरी तरफ प्लस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये ए और बी हुआ, माइनस और प्लस। और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 2L, जो कि पिछली बार भी लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर से ऐसा लंब खींच करके इसको ऐसा मिला देते हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये आ गया ए बी और इसको ले लेते हैं सी, जहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और इस कोण को मान लेते हैं, ये जो है विद्युत जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ए। एक समान विद्युत क्षेत्र है पूरे यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र पृथ्वी में होता है, वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र ई है और इस ई विद्युत क्षेत्र में एक जो है वैद्युत द्विध्रुव, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, बीच की दूरी 2L, दोनों की एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण से रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ए बी सी ये हो गया। तो बल आघूर्ण किसको बोलते हैं, जैसा कि मैं बताया कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल काम करता है जो उसको घुमाने का, ये क्या करेगा, इसको ऐसे सीधा करने की कोशिश करेगा। जैसे पंखे की हवा चल रही है और कुछ चीज़ को तिरछा रख देंगे तो वो हवा क्या करेगी, उसको ऐसे घुमा देगी। तो वैसे ही ऐसे तिरछा रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इसको घुमाकर इस तरीके से सीधा करने का प्रयास करेगा। तो इस पर एक बल काम करेगा। तो कैसा बल काम करेगा, एक बल युग्म काम करेगा। एक बल इसको यहाँ से ऐसे खींचने का प्रयास करेगा और एक बल इसको इधर से इधर धक्का देने का प्रयास करेगा, तभी तो ये ऐसा घूमेगा। जब तक एक बल इधर और एक बल इधर काम नहीं करेगा ये कैसे घूमेगा। दोनों बल अगर एक ही तरफ काम करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, पीछे तरफ काम करेंगे तो पीछे चला जाएगा। घूमने के लिए एक बल का इधर लगना, एक बल का इधर लगना जरूरी है। तो दो विपरीत दिशा में, मतलब एक बल इधर काम करेगा जो इधर घुमाएगा, दूसरा इधर, तब जाकर के ये इस तरीके से घूमेगा। तो एक बल की, दोनों बलों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक, तो अपने को क्या निकालना है, बल निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। टाउ, इसका सूत्र होता है कि कोई भी एक बल, क्योंकि दोनों बल तो बराबर है, तो एक बल और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो कोई भी एक बल, बल आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू कोई भी एक बल, है ना। तो मान लो बल क्या, बल कैसे निकालेंगे, तो बल होगा आपका Q इंटू ई, आवेश कितना है Q और विद्युत क्षेत्र क्या है E,
तो बल क्या हो गया, कोई भी एक बल, चाहे ये वाला ले चाहे ये वाला ले, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई में ही रखा है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र ई है। जितना बल ये होगा क्यू ई, उतना ही बल इधर भी होगा क्यू ई। तो क्यू ई बल बस दिशा एक का इधर है और इसका इधर है, तो दो बल लग रहा है, एक की दिशा ये है इस तरफ और एक की दिशा ये, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, ये होगा। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ये केंद्र हो गया इसका ओ, तो इसके बीच की लंबवत दूरी यानी कि ए सी हमको निकालना है। तो क्यू ई इंटू ए सी, ये हो गया। टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी, ठीक है। यानी हमको अब क्या निकालना है, ए सी। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए साइन थीटा लिखते हैं। यहाँ पर कोण जो बन रहा है वो कितना है, ये कोण जो है वो है थीटा। तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, ए सी, ये हो गया ए सी, और कर्ण क्या है यहाँ पर, ए बी, तो ये हो गया ए बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, और हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए बी इधर पक्षांतर होगा, और ए बी कितना है, देखो ए बी है 2L, इसकी लंबाई 2L। तो ये हो गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2L, सॉरी ए सी अपॉन 2L, ये ए सी अपॉन 2L। अब ए 2L को पक्षांतर कर देते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं, ए सी की जगह में 2L साइन थीटा। क्या लिखे थे अपन लोग, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी, और ए सी का मान अभी क्या निकाले हैं, क्यू ई, और ए सी का मान आया है 2L साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू, अब इसको एक साथ लिख देते हैं, क्यू इंटू 2L, यहाँ पर याद कीजिए एक तो फॉर्मूला है क्यू इंटू 2L और ई साइन थीटा। क्यू इंटू 2L क्या होता है, तो आघूर्ण P, याद कीजिए P इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2L, तो P ई साइन थीटा, ये है टाउ का फॉर्मूला, बल आघूर्ण का फार्मूला। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये है बल आघूर्ण, ठीक। बल आघूर्ण के लिए डेरिवेशन छोटा सा, बल आघूर्ण किसे कहेंगे, कि जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। बल आघूर्ण क्या है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, कि समांतर लाने का प्रयास करता है। तो इसी बलयुग्म को, इसी प्रत्यानयन बलयुग्म को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण का हमको फॉर्मूला निकालना है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना कर लिए, ए बी, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर रखा हुआ है, कितनी कोण से, थीटा कोण से। अब इस पर एक बल लगेगा जो इसको सीधा इस दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर, दोनों बल जो है वो विपरीत है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, लंबवत दूरी ए सी, ठीक है। अब बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, कोई भी एक बल, दोनों में से, बल मतलब क्यू इंटू ई, और दोनों के बीच की दूरी यानी ए सी। ए सी निकालने के लिए क्या किए, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, ए सी अपॉन ए बी, और ए बी यानी क्या है, द्विध्रुव की लंबाई 2L, तो ए बी की जगह में 2L कर दिए, पक्षांतर कर दिए, ए सी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ए सी की जगह में 2L साइन थीटा मान रख दिए, क्यू इंटू 2L को एक साथ लिख दिए, क्यू इंटू 2L इज इक्वल टू पी, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब उसके बाद जो हम लोगों को करना है, ये हो गया आपको यहाँ तक, देखिए टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका मान 90 हो जाता है थीटा का, यानी कि जब ये विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से है रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव ए बी, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, एक, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। ये एक कंडीशन है, यहाँ पर इसको पूरा जरूरी नहीं है इतना लिखना, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ई, और ई भी एक हो जाएगा जब इस मतलब अगर मान लो ई भी एक है तो टाउ इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन मान रहे हैं कि एकांक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और 90 डिग्री पर है तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, टाउ इज इक्वल टू पी, ई भी जो है वो एक हो जाएगा। ये कंडीशन है, इसको लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, बाकी पूरा डेरिवेशन तो करना ही है पी साइन थीटा तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें किया गया कार्य है, यहाँ पर देखिए वैद्युत ये द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य। अब कार्य क्या है, तो कार्य कैसे निकालते हैं देखिए, मान लो कोई जो P है विद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव E, P मतलब जो आघूर्ण है वो है कितना P आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यदि P और E के बीच का कोण थीटा हो तो जो बल युग्म का आघूर्ण है, हम बल युग्म के आघूर्ण का भी सूत्र कितना निकाले हैं, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है मतलब क्या है, बल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो बल युग्म जो ये से विद्युत द्विध्रुव रखा है, अब इस पर जो बल लगा टाउ पी ई साइन थीटा, बल क्या करेगा, इसको घुमाने का काम करेगा। तो कैसे घुमाएगा, विस्थापन, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो इसमें खिसक नहीं रहा है, घूम रहा है, घूमेगा तो कैसा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन। तो मान लेते हैं ये डी थीटा घूम गया, ठीक है। मान लेते हैं इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी यहाँ पर, और ये घूम करके थोड़ा सा घुमा तो ये डी थीटा घूम करके इधर आ गया, तो ये जो है विस्थापन कितना हुआ, डी थीटा। तो हमको कार्य निकालना है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर बल क्या है, बल आघूर्ण टाउ, और विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा कोण हो रहा है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का मान क्या होता है, अभी निकाले थे पी ई साइन थीटा और डी थीटा। जैसा कि जानते हो कि अब इसको डी थीटा को डी डब्ल्यू को डब्ल्यू करने के लिए क्या करेंगे, इसमें समाकलन होगा। तो ये कर देते हैं समाकलन डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू समाकलन पी ई साइन थीटा और डी थीटा। तो मान लेते हैं इसको घुमा कितना रहे हैं, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, ये लिमिट कर लिए कि हम इसको 0 डिग्री में था उसको घुमा करके कितने डिग्री तक कर दिया, वो थीटा डिग्री तक कर दिया। तो 0 से थीटा लिमिट लगा लिए, तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और उसके बाद पी चला जाएगा बाहर, 0 से थीटा साइन थीटा और डी थीटा, ये हो गया। उस साइन थीटा डी थीटा हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, समाकलन हो रहा है, समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई, ये स्मॉल पी है, पी ई, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा और 0 से थीटा। लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो W इज इक्वल टू पी ई माइनस अपर लिमिट यानी कि कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0, अपर लिमिट थीटा माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस माइनस ये हो गया प्लस, क्योंकि सामने में ऑलरेडी माइनस है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 को सामने लिख देते हैं, ये ब्रैकेट है, और माइनस कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू हो गया पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया फॉर्मूला, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है किए गए कार्य का डेरिवेशन, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। क्या लिखना है शुरू में लिखना है कि मान लेते हैं कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो
तो P और E के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। DW हो जाएगा टाउ बलाघुन गुणा कोणीय विस्थापन डी थीटा, टाउ का मान रख दिए, समाकलन कर दिए, थीटा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा दी। कोई बहुत बड़ा सा नहीं है डेरिवेशन, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, ये आपका हो गया 2 डेरिवेशन। उसके बाद है ऊर्जा का फॉर्मूला, ऊर्जा के लिए मतलब स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो स्थितिज ऊर्जा और किया गया कार्य दोनों का जो डेरिवेशन है सेम है, दोनों का डेरिवेशन पूरी तरीके से सेम है। बस यहाँ पर जो लिमिट लगाए हैं वो लिमिट के बाद अगर हम लोग ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसमें जो थीटा का मान है वो चेंज हो जाता है, मतलब लिमिट जो है चेंज हो जाता है, बाकी पूरा सेम है। इसको 90 टू थीटा ले लेते हैं, मतलब अपर लिमिट को 90 ले लेते हैं, लोअर लिमिट को थीटा ले लेते हैं, तो फिर उससे वो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आया था कॉस 90, अपर लिमिट को 90 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा, तो क्या बचेगा केवल थीटा, और सामने में क्या है माइनस, तो ये जो माइनस कॉस आया था वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। पूरा सेम बनेगा, या जो ऊर्जा का है उसका पूरा सेम बनेगा, कहाँ तक, ये लिमिट तक। ठीक है, यहाँ पर माइनस को बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या लगाना है, इसमें 0 से थीटा लगाए थे, इसमें से क्या लगाएंगे 90 से थीटा, 0 से थीटा नहीं होगा, ये होगा 90 से थीटा, अपर लिमिट 90 और माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 90 यहाँ पे थीटा, 90 कॉस 90 का मान 0, ये पूरा 0, माइनस पहले से कॉमन निकाल लेंगे तो आखिर में आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। तो इसको आप लोग अलग से कॉपी में बना सकते हैं चाहे तो, बाकी है दोनों का सेम, किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जो कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं। तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होगा, और उसको बस यहाँ पर छोटा सा चेंजेस आ जाता है। तो ये आपका 3 डेरिवेशन समझिए हो गया है। तीसरे डेरिवेशन को आप वहीं पर बना सकते हैं बुक में से देख करके, ये यहाँ पर दिया है, इसको आप पॉज करके ये डेरिवेशन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 डेरिवेशंस को आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ये है यहाँ पर ऊर्जा वाला, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, और ये है पूरा। तो अपन लोग आज 3 डेरिवेशन करे हैं। आपका एक था, सबसे पहले था बलाघुन का, बलाघुन के बाद घुमाने में विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और उसकी स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन सेम है, पूरा ऊर्जा का डेरिवेशन और कार्य का डेरिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, और गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 पार्ट में मेरे ख्याल से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन में, आने वाले 2-4 दिनों में ये चैप्टर, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखने वाला ये बात है कितने लोग इस फर्स्ट चैप्टर की तैयारी पूरी कर पाते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही हम फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय सिया राम।